हेलो। अम, कोई है लाइव में ज्वाइन करने के लिए? थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो जाइए तो फिर मैं मेरी लाइव कुकिंग स्टार्ट कर दूंगी। अ, हेलो बुलबुल दी। थैंक यू। कोई और ज्वाइन हो जाइए जल्दी से तो फिर मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगी। अ, आज क्या बनेगा? अ, आज बनेगा पनीर से मैं एक आइटम बनाऊंगी। थोड़ी और कोई ज्वाइन हो जाए तब मैं बता रही हूँ और क्या क्या बना रही हूँ आज। एक्चुअली मुझे किसी की ना ऐसे ज्वाइनिंग दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा कमेंट्स लिख के बता दीजिए कौन कौन है तो फिर मुझे पता चलेगा। हेलो अनुरिमा जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, सरप्राइज तो होना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा जल्दी से ज्वाइन हो जाए तो फिर मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगी मेरी। तो भी सारे फ्रेंड है, जल्दी ज्वाइन हो जाओ। हेलो दीपमाला जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी अभी तक मैंने कोई रेसिपी बताया नहीं मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही थी और कोई बहुत दो तीन फ्रेंड्स और ज्वाइन हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी लाइव। तो फिर मैं स्टार्ट कर दूं लाइव। हेलो नंदी जी। ओके। हेलो जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जैसे कि आज रामनवमी भी है तो बहुत सारे लोगों के पास आज जैसे नवरात्रि खत्म हो रहा है तो आज जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ मैं एक ही रेसिपी अच्छे से बना रही हूँ, पनीर की रेसिपी। तो वो जैसे नॉर्मली आज मैं बना रही हूँ ऑनियन गार्लिक छोड़ के। तो आप लोग चाहिए इसे ऑनियन गार्लिक के साथ ही बना सकते हैं। तो फिर तो फिर मैं उसी की एक रेसिपी बना रही हूँ पनीर के साथ में। मैं पनीर स्टेक बना रही हूँ नॉर्मली जैसे नॉनवेज में ये बनता है। तो मैं उसी का वेज ऑप्शन बना रही हूँ पनीर के साथ में स्टफ करके। पनीर पनीर स्टेक बनाऊंगे विथ स्टफ ब्रोकली। एंड उसके लिए एक सॉस बनाऊंगी जो मशरूम के साथ बनाऊंगी, कीमी मशरूम सॉस बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक सॉस की पहले मैं पनीर को बनाती हूँ क्योंकि पनीर को थोड़ा मैरिनेशन करके रखना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले मैं पनीर की मैरिनेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो
मैंने पनीर अमूल की पनीर लिया है, तो अमूल की पनीर को ना मैंने पानी में थोड़ा सा भिगो के रखा है, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था। पैकेट के अंदर में थोड़ा हार्ड रहता है, तो मैंने आज पनीर को निकाल के पैकेट से निकाल लिया, क्योंकि मुझे इसका पॉकेट निकालना है। तो पॉकेट जब तक हार्ड रहता है उसके अंदर में पॉकेट निकालूंगी तो फिर ये टूट जाएगा, तो फिर मैं इसको पानी में भिगो के रखा था। तो मैं इसके लिए मैंने पॉकेट बनाऊंगी, तो फिर मैं पनीर को इधर रख रही हूँ। अच्छा, सबको दिखाई दे रहा है तो बता देना, कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बता देना, मैं कैमरा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी। तो सबसे पहले पनीर का तो मैंने ले लिया है, तो मैंने सबसे पहले मैं पनीर की एक स्टफिंग बना रही हूँ अंदर में स्टफ करने के लिए। तो मैं पनीर की स्टफ बना रही हूँ, पनीर की स्टफ में बना रही हूँ। मैंने ले लिया है यहाँ पर, मैंने फाइन चॉप कर लिया है ब्रोकली एंड कैरेट को, ब्रोकली और कैरेट को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे अंदर में स्टफ करना है, तो ज्यादा तो स्टफ नहीं होगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही ले रही हूँ। ब्रोकली को आप चाहे तो इसको, जैसे मैंने फाइन चॉप किया है, तो इसके लिए कुछ बॉईल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रोकली है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल फाइन चॉप है। मैं जो भी सब्जी ले रही हूँ बिल्कुल फाइन चॉप करके ले रही हूँ। तो इसके अंदर में मैं ये ऐसे फाइन चॉप करके ब्रोकली ले लिया है, और मैंने कैरेट ले लिया है। इसके साथ में मैं दे रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ब्लैक पेपर दे रही हूँ। थोड़ी सी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉस बनाऊंगी मैं उसमें जैसे जाएगा। उसके साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आप चिली फ्लेक्स अवॉइड भी कर सकते हैं, बच्चों को देना है तो फिर मत दीजिए। आपको थोड़ा तीखा खाना है तो चिली फ्लेक्स पे जगह चॉप्ड गार्लिक, जो फ्रेश चॉप्ड गार्लिक है, आप वो भी दे सकते हैं। और उसके साथ में मैं दे रही हूँ अमूल की चीज को थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर में देना है। जैसे हाथ से फाइन चॉप कर लीजिए, हाथ से फाइन चॉप करके उसके अंदर में दे जाए। फाइन चॉप नहीं, जैसे अपने मोटे मोटे जैसे नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में चीज देने से क्या होगा, ये अंदर में जब रहेगा तो चीज मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, तो फिर मैं इतना सा ही चीज दे रही हूँ इसके अंदर में। आज तो नवरात्रि है, किसने घर में कंजक बिठाया था, क्योंकि ये कंजक के बिना जो नवरात्रि के व्रत होते हैं वो पूरी नहीं होती है, वो कंप्लीट मानी नहीं जाती है। तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग मंदिर में जाके भी कर देते हैं। ठीक है, मेरी स्टफिंग बन गई, अंदर की स्टफिंग। ठीक है, अब मैं और एक सॉस बना रही हूँ। ये ऊपर से पनीर को मैरिनेट करने के लिए एक सॉस बना रही हूँ, तो मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा टोमेटो सॉस लिया है, थोड़ा टोमेटो सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा देने से ना ये ब्लैक कलर बन जाएगा, तो मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा टेस्ट के लिए चाहिए। घर में कोई भी मसाला हो ले लीजिए, मेरे पास में एक सब्जी मसाला पड़ा था, मैंने थोड़ा सा ले रही हूँ, जैसे ऊपर में इसके बाइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा चाहिए था, वो ले लिया है। ऑलरेडी जैसे सोया सॉस लिया, सोया सॉस में नमक रहता है, तो मैं इसमें और नमक नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। तो इसका सा एक थोड़ा सा थिक टाइप होगा, क्योंकि क्या है, इसको सिर्फ मुझे पनीर के ऊपर में कोटिंग करने के लिए चाहिए है। ठीक है, ये जैसे इतना सा ही होने से जाए, क्योंकि पनीर को इसके अंदर में कोट करना है जस्ट ऊपर ऊपर से। इसको मैं हटा रही हूँ, और अब मैं पनीर को लेके आती हूँ। पनीर के अंदर में ये पनीर ले ली मैंने। ठीक है, अब पनीर के अंदर में मैं एक पॉकेट बना रही हूँ। ये देखिए, पनीर के अंदर में पॉकेट बन गई। अब मैं पॉकेट के अंदर में ये स्टफ कर रही हूँ।
रेसिपी का नाम है पनीर स्टफ पनीर स्टेक विथ क्रीमी मशरूम सॉस। पहले ये बना रही हूँ और जो ड्रिंक्स है वो थोड़ी बाद में बनाती हूँ। पहले मैंने इसका मैरिनेशन करके रख देती हूँ, तो उसके बाद में मैं और एक ड्रिंक्स बनाऊंगी समर स्पेशल, तो उसको थोड़ी बाद में करती हूँ, क्योंकि इसको पनीर को मुझे थोड़ा मैरिनेशन करके इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, मुझे ज्यादा टाइम के लिए नहीं। अच्छा, थोड़ा दबा दबा के इसमें करेंगे, ज्यादा भी नहीं दबाना जैसे पनीर फट ना जाए, ठीक है। पनीर फट जाएगा तो फिर उसके लिए नहीं वो होगा, ज्यादा नहीं भरना है, लेकिन जैसे स्टफ हो जाए। देखिए ऐसे स्टफ हो गया पनीर, ठीक है। ये जैसे पनीर स्टफ हो गया है, ये हो गया पूरा, ठीक है। अब अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा थोड़े पतले से स्लाइस के निशान बना रही हूँ। ये जो कट बना रही हूँ इसको ना ज्यादा अंदर तक लेके नहीं जाना है, जस्ट ऊपर ऊपर से मैं कट कर रही हूँ, जैसे कोई निशान आ जाएगा जब इसमें ग्रिल्ड होगा या फिर पैन फ्राई होगा। मैं इसको पैन फ्राई कर रही हूँ, तो जस्ट इसके ऊपर निशान आना चाहिए, ज्यादा डीप नहीं करना है इसे, क्योंकि जस्ट वो मुझे निशान चाहिए। निशान के लिए मैं इसके ऊपर ये कर रही हूँ, निशान बना रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने निशान बना लिया है, ठीक है। इसको ज्यादा तोड़ना नहीं है, क्योंकि तो फिर इसमें वो नहीं होगा, तो फिर ये फट के, क्योंकि मुझे जो पॉकेट बनाने हैं तो वो पॉकेट इस तरीके से करना है। अब मैंने जो ये ड्रेसिंग बनाई थी पनीर के लिए, तो ये ड्रेसिंग मैं इसके ऊपर कोट कर रही हूँ। चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लीजिएगा इसे, बैक में भी करना है। थैंक यू मोदी। ठीक है, इसको अच्छे से, थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए रेस्ट ऐसे जरूरी नहीं है, तो फिर मैंने इसको जैसे कर दिया है, इसके ऊपर स्टफिंग करके रख दे। इसको 5 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये बन गए, इसको मैंने कर दिया है मोर लाइट। ये आप दिखाई दे रहा है, अब लाइट ठीक आ रही है। क्योंकि अब जब मैं पैन दिखाऊंगी तो फिर मुझे कैमरा इधर घुमाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं पनीर को ये दे दिया, तो ये जैसे पनीर के ऊपर ऐसे निशान बना दिया है, ये पनीर के अंदर में मैंने स्टफ कर दिया है। तो पनीर को मैं 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ। अब मैं इसके सॉस बना रही हूँ, तो सॉस के लिए जैसे ये दिखाई दे रहा है, जैसे मैं सॉस में बना रही हूँ, मैं पीछे जा रही हूँ, मैं अब सिर्फ गैस को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सॉस इसमें बनाती हूँ, ठीक है। सॉस के लिए जैसे मैं ले रही हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। सॉस के लिए मैंने लिया है मशरूम, ठीक है। मशरूम को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। जैसे मैं क्रीमी मशरूम सॉस बना रही हूँ, तो मशरूम को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और क्या किया है मैंने, इसके साथ में मेरे पास में कॉर्न पड़ा था, तो फिर मैंने कॉर्न को भी थोड़ा सा फाइन चॉप कर लिया है। तो एक साथ में कर लिया है, जो चॉपर मिलता है मैंने चॉपर में एक साथ में कर लिया है। नॉर्मली जैसे मशरूम हम लोग हाथ से चॉप कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर बहुत पतले नहीं होंगे, तो फिर मुझे बिल्कुल जैसे थोड़े दाने चाहिए, लेकिन बिल्कुल बहुत बड़े बड़े दाने नहीं चाहिए। जो सॉस मैं बना रही हूँ उसके लिए मुझे ये चाहिए था, तो फिर मैंने ये बना लिया। और इसको मैं बनाऊंगी अमूल बटर के साथ। इतनी गर्मी पड़ गई है, जस्ट मैंने 5 मिनट पहले फ्रिज से ये बटर को निकाला था, पूरा पिघल गया है बटर। सबको दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक तो नहीं आ रहा है। लाइट कम है तो फिर बता देना, तो फिर मैं कुछ एडजस्ट करने की सोचूंगी। थैंक यू। ठीक है, ये बटर मेल्ट होके आया है, तो अब मैं पहले इसको मशरूम को डाल रही हूँ उसके अंदर में।
मशरूम को सबसे पहले थोड़ा हाई फ्लेम में मैं कर रही हूँ, जैसे बटर इसमें अच्छे से कोट हो जाए। और जैसे ये सॉस बनाने के लिए अलग से जैसे क्या कोई पानी नहीं देना है, जैसे सॉस बना रही तो दूध तो जाएगा अमूल की दूध, लेकिन मैं इसमें अलग से कुछ पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि इटसेल्फ मशरूम के अंदर में बहुत पानी रहता है। जो भी पानी इसको पकाने के लिए चाहिए वो मशरूम के अंदर से ही मिल जाएगा। जय श्री राधे राधे जी। नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है, ये मशरूम हो रहा है तो इसके अंदर में मैं, अब जब मशरूम बन रहा है तो मैं इसके अंदर में थोड़ी सी सॉल्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ी ब्लैक पेपर डाली, क्योंकि मैं इसमें जो जैसे स्पाइस का ऑप्शन है मैं बहुत ही लिमिटेड रख रही हूँ, क्योंकि मशरूम के खुद के जो फ्लेवर है वो इसमें आना चाहिए। तो इसमें जैसे कि उसके तीखापन ले आने के लिए मैं ओनली ब्लैक पेपर यूज कर रही हूँ, कोई मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मिर्च से तो आ तो जाएगा अच्छे से फ्लेवर, लेकिन मशरूम के जो ब्लैक पेपर का जो, अभी जैसे गर्मी चल रहा है ज्यादा तीखा ऐसे इतना अच्छा नहीं है, तो फिर तो मैं इसके लिए जो तीखापन चाहिए बट थोड़ा जो शार्पनेस चाहिए वो मैं ब्लैक पेपर से ले रही हूँ। ठीक है, और ये जो सॉस बना रही हूँ ये सॉस आप किसी भी हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा पतला करके मतलब थोड़े ज्यादा और क्वांटिटी में बना के आप पास्ते के साथ यूज कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल में मैक्रोनी में डाल सकते हैं, मतलब इसके अलग अलग तरीके से। ये सॉस सिर्फ इसके लिए ही जरूरी नहीं है, आप किसी भी हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। पनीर को मैं स्टेक की तरह यूज कर रही हूँ, आप स्टेक को नहीं चाहते हैं तो फिर पनीर की लंबे लंबे क्यूब करके बा लंबे लंबे स्लाइस करके उसको भी जैसे भी ग्रेवी बना सकते हैं उसके साथ में। हेलो तमाली जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमूल एंड खाद्यबाजी, इस तरह के प्लेटफॉर्म हम हाउस वाइफ को देने के लिए। जैसे खाना बनाना मेरा शौक है, लेकिन इसको सबके सामने देना लेके आना उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म देने के लिए खाद्यबाजी का जो ग्रुप है, खाद्यबाजी जो क्लब है वो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे तरीके से सबको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अमूल के। और अमूल के बारे में अलग से तो कुछ बोलना तो है ही नहीं है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हम लोग होम सेफ जो है तो खाना बनाना तो पसंद करते हैं, लेकिन सबके सामने जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ घर में ही रह जाता है। जो भी खाना बनाते हो हम लोग घर में अंदर, लेकिन घर के बाहर सबको जो दिखाना है हर तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये अमूल हम लोगों को ये ऑफर दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है, जैसे हम लोग सबके सामने ये कर सकते हैं। मैं थोड़ी ज्यादा बोल रही हूँ, जिनको जो समझ में नहीं आए बोल दीजिएगा, मैं दूसरी बार से बोल दूंगी। ठीक है, ये मशरूम हो गया है थोड़ा सा। अब ये व्हाइट सॉस बनाने के मैं इसी पैन में ही ये मशरूम को साइड कर रही हूँ। और इसके व्हाइट सॉस बनाने के लिए नॉर्मली जैसे व्हाइट सॉस बनता है मैदे से, लेकिन मैं आज ये बना रही हूँ आटे से, क्योंकि थोड़ा हेल्दी वर्जन मैं कर रही हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ जो भी खाना बनाती हूँ उसमें थोड़ा हेल्दी ऑप्शन रखने के लिए। तो फिर मैं इसकी आटे मैदे की जगह पर मैं आटा यूज कर रही हूँ। और क्या होता है, थोड़ी सी जैसे मैदे में थोड़ा उसको जैसे मैदे को क्या थोड़ा कम भूनना पड़ता है, आटे को थोड़ा ज्यादा भूनना पड़ता है, क्योंकि आटे के खुद का एक स्मेल होता है। जब तक वो स्मेल नहीं जाएगा व्हाइट सॉस में उसका स्मेल आ जाएगा, तो फिर वो स्मेल को हटाने के लिए नॉर्मल टाइम से थोड़े ज्यादा टाइम के लिए मैदे आटे को थोड़ा भूनना पड़ता है। तो मैं इसी पैन में ही भून रही हूँ उसे, जैसे मैं इसके बटर के साथ कर रही हूँ तो मैं और थोड़ी सी बटर इसमें डाल रही हूँ। आप चाहिए थोड़ी सी ऑयल भी यूज कर सकते हैं इसके साथ में, ऐसा नहीं जो पूरा रेसिपी जो है ये बटर के साथ ही बनाना है, लेकिन बटर के साथ बनाने के इसका और एक अच्छे से टेस्ट निकल के आएगा। मशरूम है, मशरूम बहुत जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि इसमें खुद का पानी है, और ऑलरेडी मैंने इसे फाइन चॉप कर लिया है, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में।
अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क। क्योंकि ये भी मिल्क के साथ में पकेगा। आप इसे ज्यादा मिल्क डाल के थोड़ा पतला करके भी जैसे कोई भी सॉस बना सकते हैं। इसमें मैक्रोनी डाल दीजिए, पास्ता डाल दीजिए, कुछ भी कर लगे। आजकल तो फ्यूशन भी चल रहा है, चाहिए तो मैगी भी डाल सकते हैं, मैगी मैगी डाल सकते हैं। और हाँ, जैसे मैं आज जैसे नवरात्रि के जैसे लास्ट दिन नवमी चल रहा है, आप चाहिए तो इसमें गार्लिक भी चॉप करके डाल सकते हैं। मैं गार्लिक और ऑनियन कुछ नहीं डाल रही हूँ। नहीं तो नॉर्मली आप चाहे तो इसके अंदर में चॉप सबसे पहले जैसे ऑनियन को चॉप करके उसको सोले कर लीजिए, सौते कर लीजिए, और उसके साथ में गार्लिक भी। तो फिर क्या उसका गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाएगा। लेकिन मैं आज नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं जैसे इसी चीज का जैसे गार्लिक और ऑनियन छोड़ के भी बना सकते हैं, मैं वो ऑप्शन ट्राई कर रही हूँ। ये सॉस व्हाइट इसके साथ में मिल्क के साथ में बनेगा, तो इसको और क्रीमी करने के लिए मैं अमूल के चीज भी डाल रही हूँ इसके अंदर में। चीज अपने आप इसके अंदर में पिघल जाएगा। सबको समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं थोड़ी ज्यादा बोल रही हूँ स्पीड में, तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं थोड़ा स्पीड कम कर लूंगी मेरे बोलने का। चीज डालने से ये बहुत क्रीमी बन जाएगा। अब मैं जैसे स्लाइस यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में छेदा नहीं है। आप चाहिए तो अमूल के छेदर भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें और भी क्रीमीनेस तो आएगा, और उसके साथ में जैसे वो बिल्कुल जो स्टिकीनेस हो जाता है वो भी अमूल के छेदर से बन जाएगा। लेकिन मेरे पास में स्लाइस है, तो फिर मैं स्लाइस ही यूज कर रही हूँ। ये कितना थिक बन गया है, सबको दिखाई दे रहा है? ये देखिए। क्योंकि मुझे मैं जैसे सॉस बना रही हूँ, तो फिर मुझे इस तरीके का चाहिए। मैं थोड़ा सा और दूध दे रही हूँ इसको पकाने के लिए। मैं थोड़ा सा और दूध दे रही हूँ। ये थोड़ा सा पकेगा इसके अंदर में। ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज्यादा पतले भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ठीक हो जाएगा तो सॉस के हिसाब से अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं स्टेक कर रही हूँ, स्टेक के साथ में जो सॉस जाता है, तो उसको वो थोड़ा क्रीमी तो है ही है, लेकिन बिल्कुल सॉस के पोर के हिसाब से नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए उसे। थैंक यू। ठीक है, ये बन रहा है, तो फिर मैं इसको बने दे थोड़े से, आज ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट के अंदर में ये बन जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ऑरिगेनो, क्योंकि इसका थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर में। थोड़ी सी ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जस्ट। तो ये बन रहा है इसी में। इसको आप जितना पकाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, तो इसका जो क्रीमीनेस है और बनेगा, मशरूम का जो टेस्ट है और ज्यादा इनेस हो जाएगा। मेरा जैसे देखिए सॉस बन गया है, ये स्पून के अंदर लग रहा है, तो ठीक है। तो फिर ये चाहिए था, क्योंकि ये स्टिकीनेस चाहिए। कोई भी सॉस बनाना हो तो फिर ये स्टिकीनेस चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो फिर मेरा सॉस बन गया है, तो मैं इसको जो ऑफ करके रख देती हूँ, या फिर पैन को साइड कर रही हूँ। ये सॉस इसके अंदर आएंगे। मैं अब इस दूसरे पैन में पनीर के स्टेक बना रही हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मली पैन ले लिया। अब मैं इसको बटर के साथ में नहीं, इसको मैं नॉर्मल ऑयल के साथ ही कर रही हूँ। ठीक है, ज्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये सिर्फ निशान है। आप चाहिए तो इसको ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। मैं ग्रिल पैन में नहीं, मैं नॉर्मली बना रही हूँ। ग्रिल पैन में भी बन जाता है। ग्रिल पैन में क्या ग्रिल के निशान आएंगे, लेकिन मैंने जैसे कट दिया है, तो फिर मुझे वो कट दिखाने के लिए नॉर्मल पैन में मैं सौते कर रही हूँ उसे। तो फिर क्या होगा, जो वो निशान है वो अपने आप वो निशान बन जाएगा उसके अंदर में। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज बात करते रहिए, नहीं तो मुझे समझ में रहेगा है कि नहीं। सारे लोग है ना?
मैं दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये पनीर को दे रही हूँ। ठीक है, पनीर को ओवर कुक नहीं करना है मुझे, तो पनीर के अंदर में जो बिल्कुल गोल्डनिश जो कलर है वो कलर आना चाहिए। हाँ, जो जो मेरे फ्रेंड है उन लोगों को पता है मैं थोड़े ज्यादा ही, मतलब ज्यादा बोलती हूँ, ज्यादा बहुत तेज तेज बोलती हूँ, मतलब बहुत फास्ट फास्ट बोलती हूँ, तेज नहीं, बहुत फास्ट फास्ट बोलती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा जैसे एडजस्ट हो गया है लोग, जैसे मेरे बातें सुनते सुनते। अब जिन लोग नए हैं, नए ज्वाइन किया है, उनको शायद पता नहीं है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसे पनीर इसमें बन रहा है, तो पनीर को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं, ज्यादा ही टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ वो निशान बनाने हैं। पनीर तो बहुत जल्दी बन जाता है, और जो मसाला मैंने इसके ऊपर कोट किया है, तो ये इसके ऊपर जैसे कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा ये करना चाहिए। हाँ, और एक चीज है, जैसे मैंने सिंपल ऑयल, मतलब प्लेन ऑयल कर सकते हो आप, हार्ड ऑयल भी यूज करते हैं, जैसे पहले तेल डाल के उसमें थोड़ी सी कोई भी हार्ड आपके पसंद हो, पार्सले भी डाल सकते हैं, कोई भी आपकी जो भी फ्लेवर है आप उसमें दे सकते हैं। या तो फिर आप कर सकते हैं इसमें गार्लिक, चॉप गार्लिक डाल के, चॉप गार्लिक का जो फ्लेवर निकल के आएगा तब पनीर डाल सकते हैं, तो फिर क्या होगा, जो पनीर के गार्लिक के जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर में आ जाएगा। आज मैं जैसे नॉर्मली बना सकती हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, तो फिर क्या आप इसके हिसाब से अलग अलग तरीके से एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। देखिए, ये गोल्डन निशान आ गया है। ठीक है, जो मैंने निशान बनाया था ये निशान बन रहा है इसके अंदर में, क्योंकि ज्यादा भी नहीं रख सकती, ज्यादा रखने से ये निशान के अंदर में और ज्यादा हो जाएगा। अभी जैसे पैन फ्राई कर रही हूँ मैं, तो अपने आप ये निशान बन जाएगा इसके अंदर में। और मैं अभी दूसरे रेसिपी पे जा नहीं सकती, क्योंकि पनीर है तो ये ज्यादा टाइम के लिए रह जाएगा, तो ये जल जाएगा। और इसका जो सॉफ्टनेस है, पनीर बेसिकली मेन होता है सॉफ्ट के लिए, तो इसका जो सॉफ्टनेस है तो वो नहीं रहेगा, तो फिर मैं इसको पूरा कंप्लीट करके मैं दूसरे रेसिपी पे जाऊंगी। पनीर की मूंग के जहां पर स्टफिंग है, मैं उसको भी एक साथ में कर रही हूँ, क्योंकि तो फिर वो साइड भी अच्छे से पक जाएगा। ज्यादा पका नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज है वो निकल के बाहर आ रहा है। देखिए, ये बन रहा है। ठीक है, ये अंदर में स्टफिंग, क्योंकि चीज है, चीज ऑलरेडी पिघलना शुरू हो रहा है, तो फिर मैं इसको पैन में ही छोड़ रही हूँ। जितना हीट है पैन का, उस पैन से ये पनीर पक जाएगा और ज्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। तो फिर मेरी एक रेसिपी तो बन गया है। मैं इसकी
प्लेटिंग बाद में करूंगी, उससे पहले मैं एक ड्रिंक्स बना रही हूँ समाज स्पेशल, तो मैं उस ड्रिंक्स पे जा रही हूँ। तो फिर नॉर्मली जैसे ड्रिंक्स मैं बना रही हूँ वो है मेरे ट्विस्ट है, उसका नाम पता नहीं मैंने क्या दिया है, उसका फ्रूटी फैंटेसी दिया है। रूह अफजा के साथ मैं बना रही हूँ, क्योंकि जैसे क्या थोड़ा रोजी वाला होगा, तो गर्मी पड़ गया है तो दिल्ली में रूह अफजा, इसके साथ में जो ठंडी दूध मिलती है बहुत अच्छी लगती है चिल्ड वाली पीने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए मैं थोड़ी अलग तरीके से मैं उसको बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले ले लिया है दही। दही को मैंने बिल्कुल मतलब हांग काट भी नहीं, लेकिन थोड़ा पानी डाल के मैंने उसको थिक जैसे बनाया, जैसे इस तरीके से बिल्कुल ऐसे थिक रखा है मैंने, और उसको क्रीमी कर लिया है, बिल्कुल क्रीमी जैसे बनाना है, मैंने इसको बिल्कुल क्रीमी कर लिया है। और इसके साथ में मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा, एक बहुत अच्छी पिंकिश कलर, रोजी जो कलर बन जाता है वो बहुत अच्छी कलर बन जाती है इससे। हाँ जरूर खिलाऊंगी ना, पहले कलकत्ता तो आने तो बहुत सारे लोग हैं, जब मैं आती हूँ तब कोई नहीं आता है, तब मैं किसको खाना खिलाऊं, या तो फिर सारे दिल्ली आ जाओ। मैं इसका ना और थोड़ा ब्राइट पिंक वाला कलर बनाना चाहती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा ब्राइट पिंक कलर दे रही हूँ इसमें। और इसको थोड़ा फ्लेवरिंग करने के लिए मैं थोड़ी सी कार्डमम पाउडर दे रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चाहिए होता है क्योंकि ऑलरेडी ये मीठा तो है ही, तो लेकिन थोड़ा सा जैसे फ्लेवर अलग चाहिए, तो फिर मैं इसको ये फ्लेवर दे रही हूँ इसके अंदर में। थैंक यू अरुंधति जी फॉर कमिंग। और मैंने इसके साथ में फ्रूट्स ले रहा है, आप जैसे हमारे यहाँ पर मिल रहा है वाटरमेलन कर लीजिए, मार्क्स मिलन कर लीजिए, तो मैंने उसका ना इस तरीके से बॉल बना लिया है। बॉल कुछ नहीं, ये स्पून से, जो छोटा वाला हमारा स्पून मिलता है, ये स्पून से स्क्यूब करके मैंने इस तरीके से गोले बना लिए है। ठीक है, तो आप कोई भी फ्रूट्स का कर सकते हैं। ये वाटरमेलन, फिलहाल मुझे मेरे घर में अभी वाटरमेलन है नहीं, मेरे पास में मार्क्स मिलन है, तो फिर मैंने इसका बना लिया है ये छोटे छोटे से बॉल। ठीक है, तो फिर मैं अब इसका ग्लास की पहले प्लेटिंग कर लेती हूँ। सबको रेसिपी पसंद है, ये मैंने दिया था फ्रूटी फैंटेसी इसका नाम। ये चील्ड ग्लास होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने चिल्ड नहीं रखा है ग्लास को, तो मैं भूल गई एक्चुअली चिल्ड रखना। और इसके साथ में मैं ये फ्रूट्स को यहाँ पर पुश करती जा रही हूँ। इसके अंदर भी पुश होगा कि नहीं, ये नीचे लटकते जा रहे हैं।
जैसे मैंने फ्रूट साइड साइड से डाला था, तो ये इस तरह से निशान बन गया है। अब मैं ऊपर से मैं ये जैसे अनार के दाने हैं, मैं थोड़ी से अनार के दाने इसके ऊपर दे रही हूँ। और थोड़ी सी रोज पेटल। ये बन गई। जैसे मैंने फ्रूट साइड साइड से डाला था, वो थोड़े थोड़े नीचे चले गए, लेकिन ये इस साइड से अटक गए हैं। ये थोड़े ठीक है, तो आप चाहिए तो जैसे इसको थोड़ा सा पतला करना है तो थोड़ी सी मिल्क डाल दीजिएगा। तो मिल्क डालने से उसके कलर भी आ जाएंगे, वो ऐसे बन भी जाएगा। ठीक है, ये रह गई मेरी फ्रूटी फैंसी। मैंने इसके अंदर में जैसे रोज और थोड़े से अनार के दाने दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एक डिश। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। जो मैंने स्टेक बनाई थी, अब मैं स्टेक की प्लेटिंग कर रही हूँ। और इसके साथ में मैं थोड़ी सी चिली ऑयल पहले से बना के रखी थी, तो फिर मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी ड्रिजल कर दूंगी चिली ऑयल। एक कलर भी देगा और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी और अच्छे से इनहेंस कर देगा। ठीक है, देखिए मेरी डिश रेडी है। सबको दिखाई दे रहा है? ये पनीर इसके अंदर में जैसे चीज है, ये चीज अंदर में पिघल रहा है, तो इसमें से ये इस तरीके से आ रहा है। ये हो गई पनीर स्टेक। अब जैसे मैंने कहा था, ये पनीर के अंदर में ये देखिए निशान बन गए हैं। तो ये निशान जब तक अच्छे से बनेगा, तब जैसे ये निशान बन गया है अच्छे से। ये सबको निशान दिखाई दे रहा है, ये सब अच्छे से निशान बन गया है। अब दिखाई दे रहा है? ये सबको दिखाई दे रहा है अब? ये बन गई मेरी एक डिश, पनीर स्टेक विथ
क्रीमी मशरूम सॉस एंड चिली सॉस, मैंने रेड चिली सॉस मैंने एक ड्रेसिंग करके चिली ऑयल डाला है। और ये गई मेरी फूटी फैंटासी। होप सबको अच्छा लगा मेरी रेसिपी, आप सबको सब समझ में आ गया और पसंद आया होगा, आप जरूर घर में ट्राई करेंगे। तो मेरी तो लाइव की जो लाइव वाली जो रेसिपी थी बनाना, तो वो मेरा खत्म हो गया है। तो मैं अब सेशन खत्म कर रही हूँ मेरी। थैंक यू सो मच अमूल एंड खाद्यबाजी, ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। और सबको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू।